अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज जुम्मे की रात है और आपसे पहले भी बात हुई है, अब मज़ीद बात हो रही है। दोस्तों, आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा कि निक्के दा अब्बा। ये तो आपने सुना है ना। मौलाना फजल रहमान साहब किसको निक्के दा अब्बा कहते हैं? एक है अब्बे दा निक्का, एक तो है ना निक्के दा अब्बा, एक है अब्बे दा निक्का। वो कौन है बड़ा? वो है अहमद फराज, जो कि बहुत बड़ा नाम था जिनका, उनका बेटा शिबली फराज। ये है अब्बे दा निक्का, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी। और ये जनाब, हम इसे बड़ा समझते थे कि जनाब ये अहमद फराज साहब का बेटा है और ये बड़ी फरासत वाली बातें करेगा, बड़ी अक्ल वाली बातें करेगा और बड़ा इमरान खान को समझाएगा कि भाई तुम कहाँ ठीक हो, कहाँ गलत हो। ठीक है, फिरदौस आशिक अवान की तरह डफली नहीं बजाएगा कि जो इमरान कहेगा ये राग लगा दो, उसके ऊपर डफली बजा दी, ये राग लगा दो, उसके ऊपर डफली बजा दी। आज इस अब्बे दे निक्के ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, कि जनाब इसको बड़ी तकलीफ़ हुई है कि नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को फ़ोन किया है, नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया है। इसको इनको बड़ी तकलीफ़ है और ये कह रहे हैं जनाब वो तो हमें बहुत बड़ा धोखा दे के गया है। और भाई कल तुमसे कोई धोखे से कोई चीज़ ही ना लिखवा ले, अपनी अकल का इलाज करवाओ। अगर नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों को, पूरी अदलिया को, सारी दुनिया को धोखा दे के चला गया है, तो तुम अपनी अकल का इलाज कराओ। तुमसे कल कोई पाकिस्तान ही लिखवा लेगा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत ही नहीं है। जब भी वो कोई एक तस्वीर नजर आती है इनको पिड़पड़ी पड़ जाती है। ये कहते हैं नवाज शरीफ तो अभी जिंदा है। इनके दिल की ख्वाहिश है इमरान खान और उसके टोले की कि जनाब ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ मर क्यों नहीं जाता, ये मरीम नवाज ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ये इनके दिल की आवाज़ है। जब मरीम नवाज की वालदा कलसूम नवाज साहबा वो बीमार हुई थी तो रोज़ इनके तबसरे आते थे कि जनाब वो तो बहाना है, उस हस्पताल में तो इस बीमारी का इलाज ही नहीं होता और ये ड्रामा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिलाखिर वो बेचारी फौत हो गई और फिर इन्होंने एतजाज़ आसन समेत इन्होंने माफ़ी मांगी कि यार हम गलती पे थे। ये चाहते हैं कि ये मर जाएं। अब परसों का जनाब नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को कहा है कि एपीसी बुलाओ और इस हुकूमत, ये पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत है, ये अवाम मुखालिफ हुकूमत है, इसका कोई इलाज करो। तो इनको तो जनाब इनकी नींदें उड़ गई हैं। परसों के ये नींद, पूरी हुकूमती टीम परसों की नींद सोई। मैं आपको बता दूं, इनकी शिबली फराज की आज आंखों से लग रहा था कि ये नहीं सोया, 2 दिन से ये नहीं सोए। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का बयान आ गया है। पहले तो ये तस्वीरें देख के घबरा जाते थे ना कि जनाब नवाज शरीफ की चाय पीते हुए तस्वीर आ गई, अब क्या करें। यानी कि ये इतने डरे हुए इंसान हैं, इतने डरे हुए इंसान हैं कि ये नवाज शरीफ के साए से भी डरते हैं। इनको खुला हाथ डालो। मैंने कहा है कि नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएगा, वो इमाम खुमैनी बन के आएगा और ये लोग उनके आने का ऐलान होते ही अपने अपने जहाज़ों पे भाग जाएंगे, जैसे जहांगीर तरीन भागा है। और जहांगीर तरीन को किसने भगाया है? ये जो हर वक्त कहता है ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जिसको निक्के दा अब्बा, ये इसने भगाया है, इमरान खान ने। ये सारा कोई अब्बे दा निक्का है, कोई निक्के दा अब्बा है। ये सारे इस तरह के इकट्ठे हुए हैं। ये सारे ऐसे ही हैं, ये सारे लोग ही ऐसे हैं। इनको जनाब नींदें उड़ गई हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो जनाब मौलाना फजल रहमान से बात कर दी है, नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो से बात की है, नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहब से बात की है। आप जनाब उन्होंने तय कर लिया है कि अब हम नहीं चुप रहेंगे,
अब उन्होंने तय कर लिया है नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने, कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, पानी यहाँ तक आ गया है, बस अब पाकिस्तानी अवाम मरने वाले हैं, पानी यहाँ तक आ गया है। शिबली फराज कहते हैं कि जनाब वो इमरान खान की नीयत ठीक है जी, उसकी नीयत वैसे ही ठीक है जैसे वो रीछ जिसकी मैंने मिसाल दी थी कि उसके मालिक के मुंह पे मक्खी बैठी और रीछ ने पत्थर मारा तो वो मक्खी भी मर गई और मालिक भी मर गया। ये इस तरह की नीयत है तुम्हारे इमरान खान की, वो उस रीछ से कम नहीं है। पाकिस्तान के लिए जनाब हम किसी से नहीं डरेंगे, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाएंगे, हम सब लोग उठाएंगे। और अब आपके दिन जो है ना वो गिने जा चुके हैं। अब आप आवाम को और बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आवाम को और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब पहले तो तुम पाकिस्तान के इस तरह के नुकसान कर रहे थे ना कि अंदर महंगाई 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 महंगाई। अब आपने जिस तरह सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब कर दिए। आपसे कुछ भी हो सकता है, आप कोई बलूचिस्तान के हवाले से गलत फैसला कर सकते हैं, सिंध के हवाले से गलत फैसला कर सकते हैं, पंजाब के हवाले से तो गलत फैसला आपने किया हुआ है। आपको इतनी शर्म नहीं आती कि आप अभी तक ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम प्लस है और वसीम अकरम प्लस है। इस वसीम अकरम को, जिसको पूरी दुनिया बीबीसी तक की रिपोर्टें आ गई हैं कि ये बेकार है, ये पंजाब को डबो रहा है, ये बेकार है, आप कहते हैं नहीं जी वसीम अकरम प्लस है। फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि ये बेकार इंसान है। आपको सारी अपनी पार्टी कह चुकी है। शीरी मजारी ने कहा है कि तुम्हारा शाह महमूद कुरैशी बेकार है। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई कानूनी टीवी चैनल नहीं कह रहा, ये आपके अपने लोग बोल रहे हैं। अपने लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इधर इतनी तबाही मच गई है कि वो कहते हैं ना कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, इतनी तबाही मच गई है कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। इस तरह तूने हाल इमरान खान पाकिस्तान का कर दिया है कि अब पाकिस्तान को देख के हर बंदा रो रहा है। जिसने आपको वोट दिया है वो भी रो रहा है, जिसने आपको वोट नहीं दिया वो भी रो रहा है। ये हालात पैदा हो गए, इसलिए कहते हैं कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के। आपने लीरो लीर कर दिया है, आपने हुलिये ही बिगाड़ दिया है पाकिस्तान का। आप फिर भी जनाब धड़ल्ले से कहते हैं कि उसकी नीयत साफ है। शिबली फराज साहब, तुमसे तो बड़े लोगों ने आपके टीवी पे, आरिफ निजामी ने तुझे कहा है कि तुम जितने बड़े बाप के बेटे हो, हमें उम्मीद थी कि तुम बड़ा को डिफरेंट आके करोगे, तुम वही कासा लेसी चमचागिरी कर रहे हो। ये आरिफ निजामी ने तुम्हें टीवी पे कहा था कि तुम एक बहुत बड़े बाप के बेटे थे। वो इनकलाबी शायर था फराज, अहमद फराज, जो डिक्टेटरों के खिलाफ था, जो इस तरह के इमरान खानियों के खिलाफ था। आज उसी की आप चमचागिरी कर रहे हैं और उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात की आप आके इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, चाहे वो जो मर्जी कहे। मजहब के खिलाफ भी वो बोलेगा तो आप आ जाएंगे कि जनाब हाँ हमारे इमरान खान ने ये बात ठीक की है। इस तरह की वजारतें लेते, तुम्हें वजारतों की ज़रूरत है? इतने बड़े बंदे को वजारतों की ज़रूरत है तुम्हें? अच्छा लेनी है तो फिर ग्रेसफुल तरीके से लो, बाइज्जत और बाइज्जत तरीके से लो। पता लगे कि तुम्हारे अंदर और शेख रशीद के अंदर फ़र्क है, पता लगे कि तुम्हारे अंदर और मुराद सईद के दरमियान फ़र्क है, पता लगे कि तुम्हारे अंदर और फिरदौस आशिक अवान के दरमियान फ़र्क है। ये तुम्हें नज़र आना चाहिए था। लोग तुमसे ये उम्मीदें कर रहे थे। आप वो आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है मुराद सईद, और आप उधर मूरा बन के साथ बैठ जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि गाय का जो असली बच्चा जब मर जाता है ना, तो उसके खाल उतार के बच्चे की उसके अंदर भूसा डाल देते हैं, फिर उसको सामने खड़ा करते हैं ताकि गाय का दूध निकले, और दूध वो दो देते हैं, दूध निकालते हैं। वो मूरा होता है, वो बेचारा कुछ बस गाय समझती है कि मेरा बच्चा खड़ा है। तुमको हर वजीर ने, फराज शिबली तुम्हें कह रहा हूँ, तुमको हर वजीर ने
مورا بنا کے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. پریس کانفرنس وہ جناب شیخ رشید کر رہے ہیں، آپ ساتھ بیٹھے ہیں. پریس کانفرنس حماد اظہر کر رہے ہیں، آپ ساتھ بیٹھے ہیں. پریس کانفرنس مراد سعید کر رہے ہیں، آپ ساتھ بیٹھے ہیں. آپ اس لیے آپ کو ساتھ لاتے ہیں کیونکہ آپ وزیر اطلاعات ہیں، تاکہ ٹی وی والے سارے آپ کو کوریج دیں، اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چوچا بول رہا ہوتا ہے مراد سعید. تم کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے؟ آج آپ نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب دھوکہ دے کے گئے ہیں. دھوکہ دے کے گئے تو پھر استعفیٰ دو، تم تو کسی کام کے نہیں ہو. کل تمہیں دھوکے سے کوئی ایٹم بم تم سے لے جائے گا، دھوکے سے تم سے کوئی بلوچستان لکھوا لے گا. کشمیر تو تم ہار آئے ہو، پہلے ہی ہار آئے ہو. تو بھائی ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے جو پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہو. شبلی فراز صاحب، تم ہوش کے ناخن لو، بڑے باپ کے بڑے بیٹے بنو، ابے دا نکا نہ بنو. اور نکے دے ابے کو تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تھینک یو دوستو.